अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किताब नामा की इस पेशकश में आज जिस मशहूर नावल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अल्लाह मियाँ का कारखाना, जिसको लिखा है मोहसिन ख़ान साहब ने। मोहसिन ख़ान साहब का नाम अदबी हलक़ों में किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। आपने मशहूर अफ़साने लिखे और ये आपका पहला नावल है जो अदबी हलक़ों में काफ़ी मकबूलियत का बाइस बना हुआ है। अल्लाह मियाँ का कारखाना, जब इस नावल को मैंने पढ़ा तो एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, वो ये कि ये नावल असर हाज़िर से जोड़ता है। आलमी पैमाने पर जो साजिश हो रही है कि मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फंसा करके उनकी ज़िंदगियों को तबाह किया जाता है, और इस सिर्फ़ एक इल्ज़ाम से उनके घर और ख़ानदान पे क्या गुज़रती है, उस दर्द और उस कर्ब को बयान करता है ये नावल। इस नावल को पढ़ते हुए दूसरी चीज़ ने जो मुझे मुतासिर किया वो ये थी कि ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई और ये उसका कारखाना है। यहाँ जो होता है, जैसे होता है, जिस तरह होता है, सब अल्लाह की मर्ज़ी, मशीयत और उसकी हिकमत के तहत होता है। ये नावल हमसे ये कहता है कि आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, होगा वही जो अल्लाह मियाँ चाहेंगे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहें और कुछ ना करें। हमको अपनी हालत को बदलना है, लेकिन आने वाली मुसीबतों और आजमाइशों को सब्र के साथ बर्दाश्त भी करना है। इसके साथ ही अगर मैं इसके किरदारों पर बात करूँ तो सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार जो है वो जिब्रान नामी एक लड़का है और उसकी बहन नुसरत है। वलीद उनके वालिद हैं जिनको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फंसा दिया जाता है, और उनकी माँ और चचा का किरदार इसमें बहुत ही ज़्यादा फैलाव के साथ हमें देखने को मिलता है। हाफिज़ जी का किरदार बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है कि जो शुरू में जिस तरीके से मदरसों में एक उनकी अक्कासी की जाती है बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन लास्ट में हाफिज़ जी को जिब्रान से काफ़ी ज़्यादा उनसियत हो जाती है, और जब वो जाने लगते हैं तो ये नावल का इख्तिताम हो जाता है। इस नावल के अगर मैं सिर्फ प्लाट पर बात करूं तो प्लाट इतना कसा हुआ है कि कहीं झोल नज़र नहीं आता। नावल कारी को अपनी तरफ खींचता है और कारी इस बात पर आता है कि इस नावल को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। अगर मैं सिर्फ इसके ज़बान पर बात करूं तो वो इतनी साफ़, सलीस और सादा है कि एक कम उर्दू जानने वाला इंसान भी इस नावल को बआसानी समझ सकता है। अगर मैं सिर्फ इसकी मंजर निगारी और इमेजरी पर बात करूं तो वो इतनी दिलचस्प है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम एक नावल पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि 20वीं सदी के आखिर की जो दहाइयाँ हम उनमें जी रहे हैं, या उस वक्त की किसी ने क्लिप हमारी आंखों के सामने रख दी है। इस नावल की जो ख़ास बात है वो ये कि ये बच्चों की नफ्सियात पर यह नावल लिखा गया है, जो दूसरे नावलों से इसको मुमताज़ करता है। जिब्रान नामी एक बच्चा जिसके ज़रिए कहानी आगे बढ़ती है और इख्तिताम को पहुँचती है। इस नावल में जिब्रान नामी लड़के को जो चीज़ें महबूब हैं वो धीरे धीरे उससे दूर होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो अल्लाह से शिकायत करता है। पहले उसकी मुर्गी मर जाती है, फिर उसके वालिद जेल में चले जाते हैं, माँ का इंतकाल हो जाता है, बहन से अलग हो जाता है, और उसके बाद कितमीर नामी कुत्ता जो होता है मर जाता है, और सबसे आखिर में हाफिज़ जी भी उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो वो ख्वाब में जो उसका मुकालमा होता है अल्लाह से, वो कहता है कि ये तमाम चीज़ें तूने मुझसे क्यों ले ली? तो अल्लाह ताला कहता है ये मेरी अमानतें हैं, मैं जिसको चाहता हूँ देता हूँ, जिससे चाहता हूँ छीन लेता हूँ। और हक़ के रास्ते पर जो लोग चलते हैं उनकी आजमाइश होती है और उनको कुंदन बनाया जाता है आजमाइश की भट्टी में। ये पूरा नावल हमको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाता है कि किस तरीके से तमाम लोगों का बचपन गुजरता है, किस तरीके से जो होता है वो मुश्किलात का सामना करना है, किस तरीके से हालात हाज़रा में मुसलमानों के साथ असबियत बरती जा रही है, और बच्चों की क्या नफ्सियात होती हैं। तमाम लोगों को अपना बचपना इसके अंदर महसूस होगा। मैं तमाम ही नाजरीन से ये मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि एक बार ज़रूर इस किताब को हासिल करें, इसको पढ़ें और देखें कि अल्लाह मियाँ का कारखाना आपसे क्या कहता है। इस वीडियो के आखिर में अब मोहसिन ख़ान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने ये नावल लिख करके अदबी सरमाए में इजाफ़ा किया।